हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह का 114वां उर्स की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि उर्स की परमिशन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, ज़िला प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन जो धार्मिक रसूमात होती है, जो आयोजन होता है, जो संदल होते हैं, उसकी परमिशन यहाँ पर ज़िला प्रशासन ने दी है और 5 लोगों की यहाँ पर इजाज़त दी गई है। और पूरे 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक उर्स और संदल रोज़ाना होते हैं। तो आज परभनी महानगर पालिका की तरफ से भी संदल का यहाँ पर शुरुआत की गई और ये मान होता है परभनी महानगर पालिका के महापौर, इनके हाथों से इस संदल को निकाला जाता है। हमारे साथ मौजूदा महापौर अनीता रविंद्र सोनकांबड़े मैडम है, उनसे बात करते हैं। मैडम, महानगर पालिका का जो रिवाज चला आ रहा है, उसका आज संदल का दिन था और आज संदल यहाँ से भेजा गया दरगाह के लिए, क्या कहना चाहेंगे? संदलची जी परंपरा आतापर्यंत जी आहे तर ती आम्ही खंडित केलेली नाही. त्यामुळं आम्ही कॅबिनमधून ते बाहेरच्या गेटपर्यंत आम्ही संदल बाहेर नेलेला आहे. तिथून गाडीमध्ये सय्यद तुराबुल हक साहेबांच्या दरबारी पाठवलेला आहे. सर्व परभणी जनतेची जी श्रद्धा आहे तर ती कायमस्वरूपी अशीच राहावी की त्याला कुठेही म्हणजे विलंब लागू नये किंवा गॅप पडू नये, ते विचार करून आम्ही सर्वांनी हे शांततेत केलेलं आहे. तरी सर्वांना तुराबुल हक साहेब यांच्या उरुसानिमित्त शुभेच्छा देते आणि 114वे जे आहे हे उरूस, त्यानिमित्त सर्व जनतेंना शुभेच्छा देऊन त्यांनी सुरक्षित राहावे, स्वतःची काळजी घ्यावं, मास्क वापरावं, सॅनिटायझर वापरावं आणि जनतेनं जे सहकार्य केले त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह का 114वें उर्स की शुरुआत हो चुकी है और रिवायत के तौर पर परभनी महानगर पालिका ने भी आज संदल यहाँ से निकला है और इसका जो मान होता है परभनी महानगर पालिका के महापौर, उप महापौर, आयुक्त साहब, इन लोगों के सर पर रखकर जो संदल की थाल होती है उसको रखा जाता है और संदल यहाँ से निकलता है. आज यहाँ पर संदल की शुरुआत हो चुकी है. हमारे साथ उप महापौर भगवान राव जी वाघमारे साहब हैं, उनसे बात करते हैं. सर, आज संदल की शुरुआत हो चुकी है, क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे परभनी ज़िले की जनता को? हज़ारों साल से जो परंपरा परभनी शहर के नाम से है, उसी हिसाब से आज सैयद शाह तुराबुल हक इनके उरूस का 114वां साल है. और इस मुहूर्त पे अभी कोविड की वजह से जिलाधिकारी इन्होंने अभी अपने को जो परमिशन दी वाली है वो 5 लोगों ने ही संदल निकालना, इस तरीके का परमिशन है. इसलिए परभनी महानगर पालिका के महापौर मैडम हमारे अनीता सोनकांबड़े, आयुक्त है हमारे पवार और हमारे महानगर पालिका के नगर से पूरे हमारे साथी, इन सब ने ये तय किया है कि ये जो हज़ारों साल की परंपरा है इसको खंडित नहीं होना चाहिए. वो हिसाब से ये संदल निकालने का तय हुआ है. वो दिए वाले परमिशन के हिसाब से ये संदल अभी जस्ट थोड़ी देर पहले निकाला गया. और संदल के बारे में बताने की बात तो ये है कि परभनी शहर जिस नाम से पहचाना जाता है पूरे इंडिया में, जिसकी पहचान है परभनी शहर की, वो सैयद शाह तुराबुल हक नाम से ये पहचान है. और इस पहचान को अपन कम नहीं होना अपनी वजह से या किसी के भी वजह से, इसलिए ये संदल निकाला गया. पूरी फॉर्मेलिटीज़ की ओबे करके फॉर्मेलिटीज़ के तहत से हम ये संदल निकाले हैं. और ये संदल की वजह से परभनी के पूरे नागरिकों को जो सेवा महानगर पालिका की तरफ से दी जाती है, स्वच्छता हो, लाइट हो, रोड हो, ये परंपरा देने की जो है, उसी हिसाब से ये यहाँ के जो कर्मचारी है, जो आयोजक है, कर्मचारियों के आयोजक के वजह से ये संदल निकाला जाता है. इसमें सभी लोग शामिल होते हैं और अपने शहर पे इसी तरह का उनका बोले तो आशीर्वाद रहना बहुत ज़रूरी है. और सभी लोग छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आदमी तक उन्हें माना जाता है परभनी में. वो हिसाब से परभनी महानगर पालिका की तरफ से ये संदल निकाला गया और परभनी शहर के पूरे लोगों को जो तबीयत के हिसाब से हो और सभी हिसाब से उनकी सेहत अच्छी रहना, और सबके लिए हमने सैयद शाह तुराबुल हक साहब से दुआ मांगी है कि परभनी शहर के सभी लोगों को ये सेवा मिले.
इस 114वें संदल के माध्यम से परभनी के तमाम नागरिकों को ये संदल के हम शुभेच्छा देते हैं और सबसे लोगों के वास्ते हम ये दुआ करते हैं कि सबकी सेहत और सबका सुख कायम रहे। इसी तरह का हमारा ये जो मंशा है वो सैयद शाह अतुर अबुल हक साहब ने पूरा करना, इस तरह की हम उम्मीद रखते हैं। हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह का 114वां उर्स की शुरुआत हो चुकी है। 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक उर्स हर साल मनाया जाता था, लेकिन इस साल कोविड-19 महामारी को देखते हुए देश भर के तमाम ही मज़हब के जो त्यौहार थे उनको स्थगिति दी गई है और सिर्फ मान्यता के जो धार्मिक रिवाज होते हैं उनको परमिशन दी गई और सिर्फ 5 लोगों की परमिशन है। आज परभनी महानगर पालिका का जो संदल रिवायत है हर साल यहाँ से चढ़ाया जाता है, उसको आज भी यहाँ पर किया गया। परभनी महानगर पालिका के महापौर, उप महापौर और आयुक्त, इनकी मौजूदगी में आज का संदल किया गया। हमारे साथ में परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्योंकि ये कोविड-19 की महामारी में ये उर्स तो नहीं है लेकिन संदल की परमिशन है, 5 लोगों ने संदल किया है, क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे सर? काय सांगणार? आपल्या परभणी जिल्ह्यामध्ये काही काही खूप चांगल्या गोष्टी आहेत ज्यामुळे आपला परभणी जिल्हा हा संपूर्ण महाराष्ट्रात भारतामध्ये प्रसिद्ध आहे। त्यापैकी एक हा हजरत सैयद शाह तुराबुल हक्क बाबा यांचा उर्स हा 114वा उर्स आहे आणि ही परंपरा 114 वर्षापासून सुरू आहे। हे करत असताना परभणी शहरातील आणि परभणी जिल्ह्यातील लोकांना खूप असा आनंद मिळत असतो आणि हा एक धार्मिक सण असल्यामुळं सर्व धर्माचे लोक या ठिकाणी अतिशय आनंदाने हा उत्सव साजरा करत असतात, जत्रा साजरा करत असतात। परंतु यावर्षी दुर्दैवाने कोविडमुळं प्रशासनाला या उर्साला परवानगी देता आलेली नाही, परंतु यामध्ये सुद्धा काही जे धार्मिक विधी आहेत त्या करण्यासाठीचं विशेष छोट्या प्रमाणात करत आहोत आपण। दरवर्षी संदल हा एक परभणी शहरामध्ये फार मोठ्या उत्साहानं साजरा करत असतो। त्यामध्ये 3 जे महत्त्वाचे संदल आहेत, एक माननीय जिल्हाधिकारी, नगर आणि महापालिका आणि एक वक्फ बोर्डाचा, तिघांचा हा संदलचा उरूस, हा संदलची यात्रा जी आहे ही संदल गावामध्ये पूर्ण फिरत असते आणि मोठ्या नागरिक त्याच्यात आनंदाने सहभागी होत असतात। परंतु आपल्याला यावर्षी कोरोनाचा रोग असल्यामुळं या रोगावर प्रतिबंध करण्यासाठी आपल्याला सोशल डिस्टन्स मेंटेन करणे, मास्क वापरणे, सॅनिटायझर करणे यामुळं हे करणं आहे आणि यामुळे या संदललासुद्धा परवानगी अतिशय हा जो संदल असतो ही परंपरा बंद होऊ नये म्हणून अतिशय माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी फक्त 5 लोकांसाठी संदलला परवानगी दिलेली आहे। त्या अनुषंगाने आज महापालिकेमधून संदलचं हे आम्ही पाठवलेलं आहे कर्मचाऱ्याच्या मार्फत। मान्य महापौर, उपमहापौर, सभापती आणि नगरसेवक होते, कर्मचारीसुद्धा या ठिकाणी महापालिकेत होते। यांच्यामार्फत फक्त 5 कर्मचाऱ्यांना आम्ही वाहनाद्वारे हा संदल नेलेला आहे। यात्रा यावर्षी किंवा संदलची मिरवणूक नाही आहे आणि त्या ठिकाणी जाऊन विधिवत पूजा केली जाणार आहे महापालिकेमार्फत संदलसोबत। तर अशा पद्धतीने हा संदल चांगला केलेला आहे। हे करत असताना या शहरातील नागरिकांची, कर्मचाऱ्यांची आणि प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्यांची, प्रत्येक नागरिकांची, व्यापारी असतील, विविध धर्माचे जातीचे लोक असतील, नागरिक असतील, यांनी आपल्या कोविडसाठीचं नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि कोविड कमी करण्यासाठी माझी कुटुंब माझी जबाबदारी अशी जी चांगल्या पद्धतीने माझ्या शहरातील नागरिकांनी केलेली आहे, यासोबतच माझ्या नागरिकांनी मास्क वापरलेला आहे, फिजिकल डिस्टन्स ठेवलेला आहे आणि सॅनिटायझरचा वापर करत आहेत। हे अजूनही आपल्याला काही दिवस चांगल्या पद्धतीने करावं लागणार आहे। त्यामुळे नागरिकांना या संदेलच्या निमित्तानं आणि या उर्सीच्या निमित्तानं विनंती करतो की माझे कुटुंब माझी जबाबदारी जशी आपण पार पडलेली आहे तशीच अजूनही मास्क वापरा, फिजिकल डिस्टन्स मेंटेन करा आणि सॅनिटायझरचा वापर करा। हे करत असतानाही भारताला मोठा अभिमान आहे की आपल्याकडे व्हॅक्सिनेशनचा कार्यक्रम एवढ्या मोठ्या देशामध्ये चांगल्या पद्धतीने सुरू झालेला आहे आणि संपूर्ण परभणी शहरामध्ये महापालिकेच्या वतीनं व्हॅक्सिनेशनचा कार्यक्रम सुरू केलेला आहे। यामध्ये सुरुवातीला आरोग्य कर्मचाऱ्यांना केलेला आहे। आता हे आमचे जे पोलीस असतील किंवा महापालिकेचे कर्मचारी आणि महसूल कर्मचारी आहेत, जे फ्रंटलाईनचे कर्मचारी आहेत, यांनासुद्धा आम्ही आता व्हॅक्सिनेशनचा प्रोग्राम सुरू केलेला आहे
आणि हे करत असताना आता 50 वर्षावरील ज्यांना विविध प्रकारचे आजार आहेत या नागरिकांना सुद्धा आपण हा व्हॅक्सिनेचा प्रोग्राम येणाऱ्या काळामध्ये सुरू करणार आहोत. तरी प्रत्येकांना आता आरोग्य कर्मचारी असतील किंवा फ्रंटलाईनचे महापालिका, पोलीस आणि नगरपालिका डिपार्टमेंटचे कर्मचारी असतील यांनीसुद्धा या व्हॅक्सिनेचा लाभ घ्यावा. आणि तिसऱ्या फेजमध्ये आम्ही नागरिकांना जो व्हॅक्सिनेशनचा प्रोग्राम देत आहोत त्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने सहभाग व्हावा. आणि ह्या या माझे कुटुंब माझी जबाबदारी आणि व्हॅक्सिनेशन प्रोग्राममध्ये आपण चांगल्या पद्धतीनं सहभागी झालो होतो. आणि कोविड या आजाराला जर आपण दूर केलं तर निश्चितपणे यावर्षीचा हा उरूस आहे चांगल्या पद्धतीनं साजरा केल्याचा आपल्याला आनंद मिळेल. यासोबतच हे करत असताना महापालिका आपली सेवा, आपला विकास देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. त्या पद्धतीनं आम्ही ही कटिबद्धता पाळण्याचा प्रयत्न करूया. आणि आजच्या या 114व्या उर्साच्या दिनानिमित्त परभणी शहर, परभणी जिल्हा व संपूर्ण नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. 114वां हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की शुभकामनाएं देने के लिए हमारे साथ रवि सोनकामड़े सर है, उनसे बात करते हैं. सर, क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे परभनी की जनता को? और आज महानगर पालिका का जो रिवाज चला आ रहा है, उर्स का संदल यहाँ से निकलता है, उसके लिए क्या शुभेच्छा देंगे? सबसे पहले परभनी की जनता को मैं तुरुत पीर बाबा के उर्स के निमित्त शुभेच्छा देता हूँ. पिछले अनेक सालों से जो परंपरा है उर्स की महापालिका की, वो खंडित नहीं होना, इस वास्ते हमने कलेक्टर साहब से बात करके एक 4-5 लोगों के शिष्टमंडल ने महापौर, उप महापौर, आयुक्त साहब के ज़रिए गेट तक हमने यहाँ का जो चादर है वो लेके गए और वहाँ से गाड़ी में तुरुत पीर बाबा के चरणों में अर्पण करने के लिए भेज दिया वाला है. पूरी जनता को इसकी शुभेच्छा देता हूँ. आज 3 फरवरी को परभनी महानगर पालिका का 114वां उर्स का संदल यहाँ पर जो रिवाज है हमेशा से चला आ रहा है, उसको आज यहाँ पर पूरा किया गया. परभनी महानगर पालिका के महापौर अनीता रविंद्र सोनकामड़े, उप महापौर भगवान राव जी वाघमारे और आयुक्त देवीदास पवार साहब और तमाम ही कॉरपोरेटर्स और पूरे महानगर पालिका के कर्मचारियों ने आज इस हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के उर्स को आज यहाँ पर उर्स के संदल की यहाँ शुरुआत की गई और 5 लोगों को भेजा गया दरगाह परिसर में. और ये 5 लोग जाकर वहाँ पर संदल की जो रसूमात होती हैं वो अदा करेंगे. और यहाँ पर आयुक्त साहब ने और महापौर, उप महापौर साहब ने भी पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता को उर्स 2021 की मुबारकबाद दी है. परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए परभनी से मैं कलीम खुरैशी.